पापा, आज आपने जो काम किया है उससे आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वैसे तो मैं हमेशा आपसे दूर दूर ही रहा, इसलिए आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाया, पर इतना खुश मैंने शायद ही आपको पहले कभी देखा हो। तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ मैं। हर डॉक्टर की जिंदगी में उसे मौत का सामना करना पड़ता है, लेकिन मौत फिर भी एक ऐसी सच्चाई है जिसे यूज्ड टू होना, जिसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। और बेटा, कल रात जो कुछ हुआ, जिस तरह से मिसेस संपत को हम लोगों ने लगभग आखिरी स्टेज पर मौत को हरा कर बचाया, वो मोमेंट्स डॉक्टर को बहुत खुशी देते हैं। तब लगता है कि हमने एक अच्छा प्रोफेशन चुना, एक अच्छा काम किया है, हमने जिंदगी को बचाया है। अब आप कितने लकी हैं कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आप इतना एंजॉय करते हैं। पता नहीं मैं कभी ऐसा काम कर पाऊंगा या नहीं। करोगे बेटा, जरूर करोगे। तुम एक ना एक दिन एक ऐसा काम ढूंढ लोगे जिसे करने में तुम्हें मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सुप्रिया। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत जल्दी उठ गई? मैं तो सोई नहीं पापा सारी रात। अच्छा, क्यों? सारी रात चिंता करते ही पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। तुमने सुप्रिया को बताया नहीं कि तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? नहीं पापा, बताया था कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन ये जानने के लिए कि आप कब तक लौटेंगे। ये नहीं बताया था कि सारी रात वहीं गुजारेंगे संपत फैमिली के साथ। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं सारी रात उनके साथ था? मैंने हॉस्पिटल में फोन किया था। उनकी बड़ी बेटी प्रतिभा से बात हुई, उन्होंने बताया कि ये सारी रात उनके साथ थे। मैं उनकी माँ को वहाँ मरते हुए छोड़कर नहीं आ सकता था। अरे नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया वहाँ रुक कर करण, लेकिन एक फोन करके मुझे भी बता सकते थे ना कि तुम वहाँ रुकोगे, मैं थोड़ा सो लेती रात में। एनीवे पापा, अब कैसी हैं वो? ठीक है, बच गई। थैंक्स टू यू पापा, आपने उन्हें बचा लिया। नहीं, मैं अकेला नहीं था, वहां पर डॉक्टर देसाई मेरे साथ थे, हॉस्पिटल का स्टाफ था, मिसेस संपत की बेटियां और करण, सब लोग वहां उनके लिए दुआ कर रहे थे। देखो, अगर तुम लड़ना चाहती हो तो हम लोग लड़ लेंगे, पर प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। मैं बहुत थक गया हूं। तो तुम प्रार्थना कर रहे थे सारी रात? हाँ सुप्रिया, मैं इस बारे में तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, प्रतिभा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। ऑलराइट? एक लड़की जिसके साथ तुम रात बिता कर आए हो, तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। करण, तुम इतने प्रैक्टिकल तो नहीं हो, तुम तो काफी इमोशनल हो, लोगों से रिश्ते जोड़ते हो, उनमें इन्वॉल्व होना चाहते हो। अब मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात बिताई थी और तुम मुझसे शादी कर बैठे, और तुम कहते हो कि लड़की तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हाँ सुप्रिया, शादी के इन कुछ सालों में तुमने मेरा नाम अनगिनत औरतों के साथ जोड़ा। दोस्त, कलीग्स, नौकरानियां, और पता नहीं कितनी ऐसी औरतें जिनको मैं अच्छी तरह से जानता तक नहीं हूं। Don't you think this is ridiculous? मेरे पास इतना एनर्जी या समय नहीं है कि मैं इतने सारे औरतों के साथ संबंध बना सकूं। Now, can I go to sleep, please? क्या कर रही हो? मुझे तुम में से उसकी बू आ रही है करण। Bloody bitch. Stop it. खत्म करें इस किस्से को। हद कर दो तुम।
करण, करण उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बोलो ना करण, उसमें से क्या खास बात है जो जो मुझ में नहीं है, जिसकी वजह से तुम अपनी बीवी को छोड़कर उसके साथ रात बिताने पे मजबूर हो गए? बोलो ना करण। सुप्रिया, मेरी बात सुनो। तुम्हारी ये शक करने की आदत एक ना एक दिन हम दोनों को पागल कर देगी। अपने ऊपर कंट्रोल लाओ सुप्रिया। मैंने क्या कहा, तुमने सुना नहीं क्या? करण, 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 मुझे छोड़ना मत कर प्लीज। करण देखो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं मरना नहीं चाहती करण, प्लीज मुझे मत छोड़ना। प्लीज करण, मुझे मत छोड़ना प्लीज। प्लीज करण। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सुप्रिया, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए क्या मुझे तुम्हारी आदत सी पड़ गई है। मैं तुम्हारे बिना कुछ कर ही नहीं सकता। करण, मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना प्लीज करण। मैं मरना नहीं चाहती करण। करण, करण, मुझे मत छोड़ना प्लीज। डॉक्टर अंकल कहते हैं माँ को कम से कम 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में रहना होगा। कितना अजीब है कि माँ इतने दिनों के लिए घर में नहीं होंगी। इसी बीच एक मज़ेदार बात हुई। एक दिन मैं जंगल में चिड़ियों से बात करने की कोशिश कर रही थी, तभी भैया ऐसे करोगी तो सारे के सारे डर के मारे भाग जाएंगे। तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। तुम चिड़ियों की आवाज निकालने की कोशिश कर रही थी, मैं तो उनसे बात कर लेता हूँ। हाँ, एक आध बार मेरी दोस्त भी बन जाती हूँ। अच्छा, तुम उनसे बात भी कर लेते हो? अरे सचमुच, वाकई तुम उनसे बात कर लेते हो। वैसे वो क्या कह रही थी? बस ये कह रही थी कि एक छोटी सी प्यारी सी लड़की से उन्हें बातचीत करनी है, जिनका नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? कछुआ। कछुआ? कछुआ क्या नाम हुआ? पहले तो कभी नहीं सुना। अब तुमने नहीं सुना तो मैं क्या करूं? पर मेरा नाम तो यही है ना। ओके, एंड आई एम आशीष। आशीष? यस। मैंने तुम्हें गगनपुर में पहले कभी नहीं देखा। अरे भैया कैसे देखोगे, 15 मिनट नहीं हुए मुझे यहाँ आए हुए। बस बस स्टॉप पे उतरा और किसी ने कहा कि भैया आपको कहाँ जाना है, पकड़ पकड़ पकड़, तो कहाँ रख दिया मैंने यार। तो मैंने कहा कि भैया ये है पर्ची, यहाँ जाना है मुझे। अरे यार हमेशा गलत जगह पे देता हूँ। तो एनीवे, तो उसने कहा कि आप यहाँ से जाइए, शॉर्टकट रास्ता है। तो मैंने कहा कि पकड़ना यार। ये आपका है? हाँ ठीक है, पकड़ पकड़। तो मैंने कहा कि भैया ठीक है, शॉर्टकट से चलो। तो हाँ संपत विला, संपत विला। संपत विला? हाँ। पर तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मिस्टर संपत ने मुझसे कहा कि बेटे जब भी तुम गगनपुर आओ मेरे घर संपत विला जरूर जाना। मिस्टर संपत? वहाँ तो कोई मिस्टर संपत नहीं है। वहाँ बस एक मिसेस संपत है, 5 मिस संपत है, और वहाँ कोई मिस्टर संपत नहीं है। कम से कम 10 साल से तो वहाँ कोई मिस्टर संपत नहीं है। अरे भाई, तो मैं भी उन्हें 10 साल पहले तो मिला था। क्या है ना कि मेरे पापा और रतन अंकल बहुत अच्छे दोस्त थे। और रतन अंकल? तुम तो मेरे पापा की बात कर रहे हो। अबे, ओए, ओए, कहीं तू रतन अंकल की बेटी तो नहीं है? हाँ, मैं मिस्टर संपत की सबसे छोटी बेटी हूँ।
तेरे की मुझे पहचान लेना चाहिए था। देखो वही आंखें हैं, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट। एनीवे, हाउ सी? किसकी बात कर रहे हो तुम? अबे रतन अंकल की, और किसकी? जब तुम जानते हो उन्हें, तो ये क्यों नहीं जानते कि उनकी डेथ हो चुकी है? डेथ हो चुकी है? कब? 10 साल पहले। तुम पापा से कहाँ मिले थे? लंदन में, जब वो हमारे घर आए थे। लंदन? पर पापा तो कभी लंदन नहीं गए। अरे तुम तो बहुत छोटी रही होगी ना। जब मैं तुम्हारी मम्मी से मिलूंगा तब वो तुम्हें बताएंगी कि कैसे तुम्हारे पापा गगनपुर के स्ट्रॉबेरीज के बिजनेस में लंदन आए थे। माँ की तो तबीयत ठीक ही नहीं है। मुझे दीदी से ही पूछना पड़ेगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। ओके। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या हमेशा ऐसी कूद के आती घर में? नहीं। मतलब दरवाजे तो है ना? जिस साल पापा की मौत हुई उसी साल वो गर्मियों में लंदन गए थे, गगनपुर फार्म ओनर्स डेलीगेशन को लेकर। वहीं आशीष के फादर के साथ उनकी दोस्ती हुई। जानते हो आशीष, पापा तुम्हारा भी जिक्र करते थे, कहते थे आशीष छोटा सा है लेकिन कमाल की कहानियां सुनाता है। अरे कहानियां तो मैं आज भी लिखता हूँ, सुनाता हूँ सबको। अरे मेरा पेशा है, रोजी रोटी है। आई एम राइटर। ओह, तुम राइटर हो? कहानियां लिखते हो तुम? हाउ वंडरफुल। क्यों? Are you also interested in writing? अरे कछुआ तो हर वक्त कहानियां लिखती रहती है। इनफैक्ट हमें डर है कि हम पर कहानियां न लिख दे। कछुआ, I am very impressed। जिनको आप जानते हो उनके ऊपर आप कहानी नहीं लिख सकते, बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैं तो नहीं लिख सकता। Anyway, इसलिए मैं, वो क्या है कि भूत प्रेतों के ऊपर कहानियां लिखता हूँ। फैंटास्टिक। You really think so? अरे भूतों की कहानियों में तो इसको बहुत इंटरेस्ट है। तुम्हारी कहानियों में तो फिर तूफान भी आता होगा, है ना? हाँ। बिजली, तेज हवा, शू शू करके चलने वाली। राइट। और वो दरवाजे जो करके बंद होने वाली। सब कुछ होता है मेरी कहानियों में, सब कुछ। लाशें भी होती हैं जो अचानक गायब हो जाती है। मजा आ गया। लाश जब गायब होती है ना तो मुझे बहुत मजा आता है। और खून? तुम्हारी कहानियों में खून वून नहीं बहता है क्या? खून? अरे खून ही खून बिखरा रहता है मेरे पन्नों पर। मर्डर, एक के बाद एक। अरे फिर तो मैं जरूर पढ़ूंगी। अच्छा बहुत हुआ, इनको तंग नहीं करो, मेरे साथ चलो, गेस्ट रूम साफ करना है। देखिए, मिसेस संपत हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं। आप लोग मेरे लिए परेशान मत होइए। मैं तो किसी होटल में रह लूंगा। क्या बात कर रहे हो आशीष? गगनपुर आकर तुम होटल में रुकोगे? बिल्कुल ही नहीं, हमारे साथ रहोगे तुम। अरे लेकिन मुझे काफी दिन लग जाएंगे। मुझे अपनी पूरी किताब लिखनी है, कंप्लीट करनी है। एंड बस से मैं स्लो लिखता हूँ। और कछुआ मदद करेगी तो और स्लो लिखोगे। भैया आप ये तो नहीं कहना चाह रही हैं कि भैया आ तो गए हो लेकिन आप वापस कब जा रहे हो आप? एक कप चाय हो जाए। ये तुम्हारे घर में और जंगल में कोई बाउंड्री नहीं? गगनपुर में तो जंगली बाउंड्री का काम करता है। इसलिए तो मैं हैरान हूँ आशीष, तुम जंगल में से किस तरह यहाँ पहुंचे? अरे ये कौन है? ये ब्रह्मा है, इसकी भी एक लंबी कहानी है। सब कुछ होता है मेरी कहानी में, सब कुछ होता है। मर्डर,
मर्डर एक के बाद एक मर्डर, लाशें अचानक गायब हो जाती है। ब्रह्मा अभी जाओ। अरे जाओ। नहीं, रहने दो उसे। प्रतिभा, मैंने ऐसा आदमी पहले कभी नहीं देखा यार। मेरे पन्नों पर खून ही खून बिखरा होता है, खून ही खून। अच्छा, मर्डर मर्डर मर्डर। ब्रह्मा, मर्डर मर्डर मर्डर। ब्रह्मा, ब्रह्मा। इधर आना। अरे मैंने कभी इस तरह ब्रह्मा को भागते हुए नहीं देखा। तुमसे डर गया आशीष? नहीं, उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि कोई उसकी भी नकल कर सकता है। पता है क्या? आशीष, ये सुषमा है। सुषमा? 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 ये आशीष है। आशीष? अरे आशीष लंदन से आया है। बाय द वे, वो एसटीडी बूथ कहाँ है यहाँ पे? मुझे अपने पब्लिशर को फोन करना है। पास ही में तो है, वहाँ सड़क पर। सुषमा? 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 चलो। चलना। सुषमा को प्यार हो गया है हमेशा की तरह। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि सिर्फ मैंने ही उसे देखा है जिससे सुषमा प्यार करती है। गगनपुर पे कब्जा करना बहुत आसान है। मुझे लगता है कि अपना काम यहाँ हो जाएगा।